Good morning, everybody. Welcome to my YouTube channel, Bachelor of Physical Studies. फिजिकल स्टडीज़ में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारा बीपीएड फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता क्या है? तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स। यानी कि एनाटॉमी जो है वो हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके आपस में जो बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उसका आपस में क्या संबंध है, उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर्स, लोकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब यह होता है कि एनाटॉमी जो है वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, लोकेशन के बारे में और डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी। एनाटॉमी हमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और फिजियोलॉजी में हम लोग उस फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। फिजियोलॉजी रिफर्स to function of the individual parts and system of the body, and understanding the blood circulation and nutrients delivery to the brain and entire body is important। फिजियोलॉजी जो है हमारे बॉडी पार्ट में किस तरह फंक्शन कर रहे हैं उसके बारे में तो हम लोग स्टडी करते ही हैं, और साथ में हमारे ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से हो रहा है और हमारे जितने भी शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है किस तरह हमारे ब्रेन से जा करके हमारा मेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में जो काम करता है वो हमें सारा ब्रेन के थ्रू ही हम लोग को वो मदद करता है कैसे वर्क करना है। अब हम लोग को जानेंगे कि बीपीएड में हम लोग को फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। पहले बात यह है कि स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। यानी कि स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी जो है हम लोग जो उसके बारे में जानकारी वो हम लोग को किस चीज़ के वो हमारे एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करता है कि कैसे कैसे क्यों इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है। Exercise and sports physiology is about improving performance by knowing how the body functions during exercise and using scientific principles to allow your body to train better, perform better and recover quicker। अब हम लोग जानेंगे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन में। तो हम लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचर, शेप, साइज एंड वाइटल एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि हम लोग को क्या क्या समझने में मदद करता है? तो हमारे बॉडी के नेचर, हमारे शेप के बारे में, साइज़ के बारे में, ये सब हम लोग को जानने में जानकारी मिलता है। प्रोवाइड नॉलेज अबाउट ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड नो अबाउट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। फिर तीसरा क्या है? टू सिलेक्ट एंड आइडेंटिफाई द टैलेंट अकॉर्डिंग टू द गेम्स, इवेंट्स एंड प्लेइंग पोजीशन। अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अगर आपको जानकारी रहेगा तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको उस पर्सन को पता रहेगा कि वो किस गेम के लिए वो बेस्ट है और कहाँ पे वो अच्छे से उस गेम को खेल सकता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी। अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में अगर जानकारी रहेगी तो आपको स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि हम लोग को वहाँ से वो हेल्प करेगा उसके रख रखाव में, बचाव में। ठीक है। रिहैबिलिटेशन एंड नेचुरोपैथी। रिहैबिलिटेशन मीन्स ये होता है जो हमारा पुराना जो भी बहुत पहले की जो चोट है उसके बारे में भी जानकारी पहले से ही रखता है। फिर क्या है? हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी। हेल्प टू नो अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंस। हाँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नॉलेज प्राप्त करने के बाद हम लोग जान पाएंगे कि हर एक मेल फीमेल में डिफरेंस होता है, तो वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जानकारी के थ्रू ही मदद कर पाएंगे। प्रोवाइड बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर है टू कैरिड आउट रिसर्च, टू स्टडी द ह्यूमन मूवमेंट, स्किल एंड टेक्निक्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हम लोग को क्या क्या फ़ायदा है? टू प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस टू मूवमेंट थ्रू द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़, टू क्योर वेरियस डिजीज एंड कंसर्न exercises, to provide knowledge of nutrition required for the individual's vital needs।